Okay students, in this particular video we are going to start our question number 6. 5 मैं एंड पे करवाऊंगा, वजह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिखा है जी. इन 70 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56 लीटर्स. फाइंड द रेशो ऑफ द मिल्क टू द वाटर इन द मिक्सचर. यानी कि अगर ये 56 है तो 14 लीटर्स वाटर है. सिंपल सी बात है, 70 में से 56 निकालेंगे. मिक्सचर टोटल 70 लीटर्स है, मिल्क 56 लीटर्स है, वाटर कितना होगा 70 माइनस 56 यानी कि 14 लीटर्स. नेक्स्ट आपने रेशो क्या निकालनी है, फाइंड द रेशो बिटवीन मिल्क टू वाटर निकालनी है. वाटर टू मिल्क नहीं निकालनी, सो मिल्क विल कम फर्स्ट. तो मिल्क कितना जी 56 लीटर्स, वेयर एज वाटर इज़ 14 लीटर्स. सो 56 लीटर्स और 14 लीटर्स, लीटर से कट गया. ये 14 का स्ट्रेट टेबल है. 14 1s are 14, 14 4s are 56. 4:1. 4:1 is a ratio between milk to water. All right. अब आ गया जी आगे क्वेश्चन नंबर 7. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. लिखा हुआ है जी अहमद अर्न्स ₹5400 इन ए मंथ, यानी 5400 इन ए मंथ, एंड स्पेंड्स ₹4500 यानी 4500 रुपीज़ इन ए मंथ. तो वो इतने खर्च देता है और इतने कमाता है. सेविंग कितनी होगी 900 जब आप माइनस कर लेंगे. फाइंड द रेशो ऑफ नंबर 1 हिज इनकम टू एक्सपेंडिचर्स. इनकम टू एक्सपेंडिचर्स यानी 5400 टू 4500 रेशो आ जाएगी 6/5. कैसे 2 0 से रुपीज़ से कट जाएंगे. 9 के टेबल में 5 6:5 एक्सपेंडिचर है. हिज इनकम टू सेविंग्स क्या होगा जी, इनकम सेविंग्स कितनी है 900. वो मैंने निकाली नहीं है लेकिन आप सिंपल निकाल सकते हैं. कैसे अर्निंग में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर लें, उसकी जो स्पेंड्स है, तो ये हो जाएगी 6:1. फिर लास्ट है जी हिज एक्सपेंडिचर्स टू हिज सेविंग्स आपने निकालना. तो वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर 4500 था और सेविंग 900 रुपीज़ थी. रुपीज़ से कट गया, ये भी कट के रेशो बन जाएगी 5:1. ठीक है जी. तो ये मैं सारे आपको सेंड भी कर दूंगा पिक्चर्स इनकी, तो आपके लिए लीजिए. अब ये ज़रा समझिएगा, ज़रा बड़ा मजे की बात है क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं दी. उसने कहा जी समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी. पॉकेट मनी नहीं बताई उसने कितनी थी, 50 रुपीज़ थी, 500 रुपीज़ थी, 5000 रुपीज़ थी, नहीं बताई. जितनी भी उसकी पॉकेट मनी थी उसने कहा जी कि उसका 3/4 बेटा होता है 3/4. ठीक है, 3/4 ऑन दी चॉकलेट्स एंड द रेस्ट टू परचेज टू इनकम. तो पहले मैंने 3/4 और रेस्ट को समझाने की आपको कोशिश की. जैसे कि देखो ये एक स्टिक है, इसके मैं 4 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ तो 3/4 ये कहलाएगा जितने को मैंने शेड किया. ठीक है जी, 4 में से 3. 1/4 क्या होगा, 1/4 होगा जो रह गया, रिमेनिंग रेस्ट. उसने यहाँ पे लिखा ना रेस्ट ऑफ द परचेज, रेस्ट टू परचेज च्युइंगम्स. साबित ये हुआ कि अगर हम लेट कर लेते हैं कि समीना की पॉकेट मनी X रुपीज़ है, X है, ठीक है जी, तो ऑन चॉकलेट्स उसने कितने स्पेंड किए होंगे 3/4 ऑफ X, क्योंकि उसने लिखा है जी 3/4 ऑफ इस पॉकेट मनी. तो पॉकेट मनी का नाम मैंने X रखा है तो 3/4 ऑफ X आ जाएगा. च्युइंगम क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ X, क्योंकि रेस्ट जो बच गया वो सारा उसने च्युइंगम पे लगा लिया, तो बच कितना गया 1/4. ठीक है जी, तो 1/4 ऑफ X आएगा. अब रेशो ले लें चॉकलेट्स च्युइंगम्स, 3/4 ऑफ X रेशो 1/4 ऑफ X. अब क्या होगा, जब ये डिवाइड करके लिखा जाएगा X से कट जाएगा. ठीक है जी, वैल्यू कट सकती है ना, सेम आ गई ऊपर नीचे. और जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, अभी तो डिवाइड करेंगे, तो ये 1/4 की बजाय क्या हो जाएगा 4/1. तो आ जाएगा 3/1 यानी 3:1. अगर हर वो 3 चॉकलेट लेती है तो साथ एक च्युइंगम लेगी अपनी पॉकेट मनी में से. इसी तरीके से उसकी पॉकेट मनी कंप्लीट होती जाएगी ऑल द टाइम. अब जितनी भी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है तो 75 रुपीज़ की वो चॉकलेट ले लेगी, 25 रुपीज़ की च्युइंगम ले लेगी. बिल्कुल ये रेशो उसकी बनेगी जो आपको मैंने बताया 3:1. और अगर 1000 रुपीज़ है तो 750 रुपीज़ की वो ले लेगी चॉकलेट्स और 250 रुपीज़ की ले लेगी क्या कहते हैं च्युइंगम्स. क्लियर हो गया. इससे ये भी साबित हो गया कि अगर हमें एक्चुअल वैल्यू ना भी पता हो और हमें ये पता हो कि रेशो किस तरह आपस में डिवाइड की गई है, तो तब भी हम एक सर्टेन फिगर रेशो का निकाल लेते हैं. इस वाले क्वेश्चन में हमने ये किया. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आपका मंडे का लेक्चर मैं नहीं ले सका था ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लेकिन आज मेरा कंप्लीट एक्सरसाइज कराने का मकसद ही ये था कि आपकी वो जो उस दिन की थोड़ी सी रह गई थी, गैप एक रह गया था, वो आज इस वजह से कंप्लीट हो जाए. तो आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दी एक्सरसाइज. तो फिर इसकी जो अगली 6B एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न में करवा दूंगा. वो भी बड़े मज़े की एक्सरसाइज है 6B. इसके अंदर आ रही है जी प्रोपोर्शन आ रहा है और इसके बाद फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स नया चैप्टर स्टार्ट हो गया. सो 6B इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.